सभी दर्शकों को राम राम। आज मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि लाभेश जो हमारे इनकम का भाव है, आय का भाव है, जहां से हमारे धन आगमन के बारे में पता चलता है और मनुष्य जीवन में अपना कितना नगद, कैश, धन, प्रॉपर्टी के रूप में, लिक्विड फॉर्म में कहने का मतलब है कि नगद के रूप में, कैश के रूप में कितना धन इकट्ठा करेगा। तो ये हमें लाभ भाव से पता चलता है, 11वें भाव से पता चलता है। और इस भाव पर ग्रहों की दृष्टि भी मायने रखती है कि इस भाव पर कौन से ग्रह की दृष्टि क्या फल दे रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सूर्य ग्रह की दृष्टि की कि सूर्य ग्रह की दृष्टि 11वें भाव पर क्या फल पाती है। सूर्य 5वें भाव से हमेशा 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता है, यानी लाभेश को देखता है। जब भी सूर्य लाभेश को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति को धन लाभ होगा, व्यक्ति को धन लाभ करने वाला होगा, इसके व्यापार प्रसिद्ध होगा, फेमस होगा, व्यापार में महारत हासिल करेगा, बुद्धिमान होगा, अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है और बड़ों की आज्ञा और गुरुओं की सेवा करने वाला होता है। अपने धर्म में और शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है। और सूर्य की दृष्टि जब भी लाभ भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। चंद्रमा भी 5वें भाव से ही लाभेश को देखता है। तो जब भी चंद्रमा की दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ती है लाभेश पे, तो क्या फल देता है। तो ऐसा व्यक्ति के पास संपत्ति महत्वाकांक्षी होगा, संपत्तिवान होगा और उस पे विभिन्न विषयों की उसे जानकारी प्राप्त होगी। एकादश भाव में चंद्रमा की जब भी दृष्टि होती है तो व्यक्ति के पास कभी भी धन की कमी नहीं रहती, उसे वाहन का सुख प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे जातक के मित्र ऊंचे दर्जे के हो सकते हैं, मतलब अच्छे पदों पे हो सकते हैं। जातक को अपने मित्रों से भी लाभ होता है और चंद्रमा के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति को मित्रों से भी सहायता प्राप्त होती है। चंद्रमा लाभ के स्थान पर होने से ऐसे व्यक्ति की लव लाइफ अच्छी होती है, अपने जीवन साथी से अच्छी बनती है, ये लाभ का कारण बन जाता है। ऐसे जातक को स्त्रियों से आर्थिक लाभ होने की संभावना बनी रहती है। चंद्रमा जब भी एकादश भाव को देखता तो ऐसा व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्थिर होती है, उसके पास लक्ष्मी का स्थिर वास होता है, उसके पास धन टिकता है। ऐसा व्यक्ति खजांची भी हो सकता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेजरी ऑफिसर कहते हैं। कुल मिला के चंद्रमा की दृष्टि लाभेश पर अच्छी होती है। बुध की दृष्टि, जब भी बुध की दृष्टि एकादश भाव पे होगी तो वह हमेशा 5वें भाव से देखेगा, 7वीं दृष्टि से। 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे में व्यक्ति अच्छी ख्याति प्राप्त हो करेगा, व्यक्ति प्रसिद्ध होगा, जातक विद्वान होगा, गायन में उसकी रुचि होगी। और बुध वाणी का कारक है, इसलिए जातक की वाणी से लाभ प्राप्त करेगा। दूसरे को कैसे अपनी बातों से मोहित करना है या अपनी बातों से कैसे काम निकालना है, यह जातक बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस प्रकार के जातक शिक्षक के रूप में अच्छी सफलता हासिल करते हैं। अगर ये कोचिंग सेंटर या स्कूल चलाएं तो विशेष धन लाभ प्राप्त करेंगे। एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि, गुरु अपनी 3 दृष्टि से एकादश भाव को देखता है, 5वीं से, 7वीं से और 9वीं से। जब भी गुरु एकादश भाव को देखेगा तो व्यक्ति जीवन में बहुत धन कमाएगा, ऐसा जातक विद्वान होगा। ऐसे व्यक्ति की पुत्र संतान जरूर होगी और ऐसे व्यक्ति के पिता की दीर्घायु होती है और वह खुद भी दीर्घायु प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी होता है। ऐसा व्यक्ति, एक शोध के अनुसार पता चला है कि संतान की तरफ से थोड़ा कष्ट मिलता है, उसकी संतान बीमार रहती है, उस पर उसे धन अधिक खर्च करना पड़ता है। वह विद्या भी ऐसा जातक कम ग्रहण कर पाता है जब गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर होती है, परंतु धन लाभ बहुत कमाता है, भाई बहनों से उसकी अच्छी बनती है, आर्थिक रूप से समृद्ध होता है और धन के मामले में हमेशा तरक्की करता है। ऐसे व्यक्ति के पास कभी धन का अभाव नहीं रहता। अब शुक्र हमेशा अपनी 7वीं दृष्टि से लाभेश को देखता है। जब भी शुक्र की दृष्टि आपके लाभेश पर होगी, 11वें भाव पर होगी, तो व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक धन कमाएगा, बहुत प्रॉपर्टियां बनाएगा, उसके सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक होंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे।
ऐसे व्यक्ति के पास किराए की आमदनी भी होगी और एक फाइनेंसर के रूप में भी व्यक्ति विख्यात होता है। वह कभी किसी से पैसा लेता नहीं है, परंतु पैसा देने के लिए फेमस होता है क्योंकि वह एक फाइनेंसर होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे कवि होते हैं। इनकी कन्या संतति अर्थात इनकी जो कन्या संतान होती है इनके लिए लक्ष्मी के समान होती है, इनके लिए भाग्यशाली होती है। परंतु ऐसे व्यक्ति को अपने अफेयरों से बचना चाहिए, किसी दूसरी स्त्री से संबंध बनाने से बचना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हानि हो सकती है। शनि अपनी 3 दृष्टि से एकादश भाव को देखता है, भाग्य भाव से, धन भाव से और 5वें भाव से। जब भी भाग्य भाव से शनि लाभेश को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति बेफिजूल के रगड़ों में, बेफिजूल की बातों में, बेफिजूल के झगड़ों में ज्यादा पड़ते हैं, तो इनसे उनको बच के रहना चाहिए। परंतु भाग्य भाव से लाभेश पर जब भी शनि की दृष्टि होती है तो वह अच्छी मानी जाती है। अगर वह उच्च की दृष्टि से देखता है तो शनि से संबंधित कोई भी व्यापार करेगा तो व्यक्ति उसमें सफल होगा। व्यक्ति की 5वीं दृष्टि से जब भी देखता है लाभेश को तो अच्छे फल मिलते हैं, उसकी संतान आज्ञाकारी होती है, लव लाइफ में उसे थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। धन भाव से जब भी लाभेश को देखता है तो व्यक्ति ऐसे में परिश्रमी होता है, मेहनती होता है और धन के मामले में कभी मार नहीं खाता, हमेशा तरक्की करता है और व्यक्ति के पास अपने परिवार में धन की अधिकता सबसे ज्यादा होती है। पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है क्योंकि धन भाव से लाभेश पर दृष्टि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और जब भी शनि उच्च का होकर देखता है लाभेश को तो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है और शनि से संबंधित कोई भी व्यापार करेगा तो उसमें सफल होगा। ऐसे व्यक्ति विदेश से भी आमदनी का स्रोत बना सकते हैं। लकड़ी, कोयले, केमिकल से संबंधित, लोहे से संबंधित, चमड़े से संबंधित अगर कोई व्यापार करेंगे तो उसमें सफल होंगे। राहु, वैसे तो राहु बाधक ग्रह माना गया है, परंतु 3रे, 6ठे, 11वें भाव में राहु शुभ माना जाता है और उसकी दृष्टि भी शुभ मानी जाती है। ऐसा जातक को कोई लंबे समय तक कोई बाधा ऐसे जातक को रोक नहीं सकती। जीवन में काफी संघर्ष और मेहनत के बाद ऐसा व्यक्ति धन कमा ही लेता है। वह जिस काम में हाथ डालता है उसमें ही उसको सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र में भी रुचि लेते हैं और एक अच्छे ज्योतिष के रूप में वह सफल हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का गूढ़ ज्ञान, मंत्र, तंत्र, यंत्र में भी रुचि होती है। अपने शास्त्रों में और धर्म पर विश्वास करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दान देने में विश्वास रखता है और ऐसे व्यक्ति की राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी मानी जाती है। अब जब भी केतु 3 दृष्टि से देखता है अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से लाभेश को देखता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा। ऐसे व्यक्ति के विदेश योग भी बनते हैं, परंतु इस ग्रह की स्थिति सांसारिक मामलों की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। इस ग्रह की दृष्टि को सांसारिक मामलों से अच्छा माना जाता है। व्यक्ति के द्वारा अत्यधिक धन और संपत्ति संग्रह करने की संभावनाएं रहती हैं और धन संग्रह करने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है और अभ्यास में रहता है। आय प्राप्त करने के वह अलग अलग स्रोत होते हैं। ऐसा व्यक्ति शेयर बाजार में अच्छे धन कमाता है और आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों से भी ऐसा व्यक्ति धन का माध्यम ढूंढ ही लेता है। वह धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों से ऐसा व्यक्ति धन कमाता है और धन का उपार्जन करता है। ऐसा व्यक्ति राजसी स्वभाव वाला होता है, लग्जरी लाइफ जीता है, दयालु होता, कुशल होता है, अच्छा ज्ञानी होता है। यह मैंने आपको एकादश भाव पर ग्रहों की दृष्टि कब कब क्या क्या फल देती है इसके बारे में संक्षेप रूप में बताया। और जब भी किसी ग्रह की दृष्टि उच्च होकर एकादश भाव को देखेगी तो वह बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। व्यक्ति के धन के आगमन बहुत ही अच्छा बन जाएगा और उसके सोर्स ऑफ इनकम अच्छे होंगे। वह कभी धन के मामले में मार नहीं खाएगा, धन के मामले में दुखी नहीं होगा। लाभेश पर आप दृष्टि 11वें भाव पर वर्षफल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि वर्षफल के माध्यम से कौन सा ग्रह आपके लाभ भाव को देख रहा है और वह किस प्रकार के आपको फल प्रदान करेगा। ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आपका दिन शुभ रहे।